नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां छठ पर्व को भव्य बनाने के लिए जगह जगह तैयारियां जोरों पर है। बलिया शहर, रतसड़, आदर्श नगर पंचायत, गढ़वाड़ थाना के गुड़वा गांव में ग्राम प्रधान सुधीर मौर्य ने मशहूर सैंड आर्टिस्ट रूपेश कुमार ने छठ घाट पर बनाया सेल्फी पॉइंट, जहां पंडित जी महिला को अर्घ दिलाते हुए दिखाया गया है। बालू के रेत पर आकृति बना आकर्षक का केंद्र, तो वहीं आदर्श नगर पंचायत रतसड़ के चेयरमैन प्रतिनिधि पवन सिंह के नेतृत्व में भव्य तैयारी पर क्या क्या कहा, ये सुनते हैं। अब छठ पर्व को लेकर किस तरह की तैयारियां आपके नगर पंचायत में अभी चल रही है और कितने घाट है और क्या तैयारियां है अभी तक? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। और हमारी तैयारी यहाँ पे करीब 17 या 18 घाटों पे तैयारी हमारी चल रही हैं। और जो पिछले 2.5-3 बरस से हम लोग जब से कार्यकाल अपना संभाले हैं, बहुत बढ़िया से सजावट और गाने बजाने का कार्यक्रम, बाकी सारी सुविधाएं वहाँ पे हम लोग का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले वहाँ पे। क्या अभी तक क्या वहाँ पे सर सफाई की सर सफाई की व्यवस्था अगले पिछले एक हफ्ते से वहाँ पे लगी है। सारे हमारे सफाई कर्मचारी लोग जितने भी हैं, सारे लोग सारे घाटों की साफ़ सफाई कर रहे हैं। और हम निवेदन करेंगे कि एक बार आप लोग भी जाके सोशल मीडिया पे वहाँ पे घाटों की सफाई की व्यवस्था दिखाएं, कैसे समाज में सफाई की जाती है और कैसे घाटों को साफ़ सुथरा रखा जाता है। सबसे बड़ी घाट कौन से जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है आपके? देखिए, हमारे यहाँ पे 17-18 घाटों में 3-4 घाट हैं जो काफ़ी आबादी वहाँ पे आती है। और उसमें सर्वप्रथम बीका भगत का पोखरा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे 1 नंबर पे होता है। दूसरे नंबर पे बाबा बैजनाथ के पोखरा और तीसरे नंबर पे नाथ बाबा के पोखरा जो काली माँ नहर के पास होता है। छठ क्या विशेषता है उस घाटों की सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो? देखिए, अभी तो आप लोगों को पता ही है कि करीब 2.5 साल के आसपास हमारा कार्यकाल हुआ और गांव स्तर पे इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जितना अब मिल रहा है। तो अभी तो हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे अपने कार्यकाल में सभी घाटों को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए और उसी में लगे हैं। अभी हम लोग का काम घाट का सुंदरीकरण का आधा अधूरा रह गया है, लेकिन जनता जनार्दन से ही मैं अनुरोध करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने इसी कार्यकाल में सारे घाटों की साफ़ सफाई हो जाएगी और सारे घाट सुंदर बना दिए जाएंगे। चेयरमैन साहब, बिहार का स्टेट फेस्टिवल भी छठ है और आपकी पार्टी जो सुभाषपा भी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। जी। छठ का मौका है और छठ जो है वो बिहार का स्टेट पूजा भी है और आप छठ पूजा में आप अब घाटों को लेकर के और छठी मैया का जो पर्व है उसको सकुशल और भव्य बनाने के लिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो छठ माँ से किस तरह का कोई कुछ मांगना चाहेंगे? छठ माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि सारे समाज को, सारी माताएं बहनों को आप सुरक्षित रखें और सब खुशहाल रहें। और बाकी जहाँ तक चुनाव की बात है, तो चुनाव में हमको भी आदेश आया था माननीय मंत्री जी के द्वारा। तो उस समय मैं हरिद्वार में था, उत्तराखंड के किसी अपने रिलेशन में गया था, तो मैंने क्षमा मांगा कि सर मैं आ नहीं सकता हूं। और मेरा प्रयास है कि अभी थोड़ा ये छठ का कार्यक्रम ख़त्म हो जाए तो हम खुद बिहार कैंपेन करने वाले हैं। छठ माँ से कुछ मांगेंगे भी? छठ माँ ने सब दिया है, बस छठ माँ से यही कहेंगे कि आप सबको खुशहाल रखें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जी, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? अभी आप लोग किस तरह की तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं और ये छठ का पर्व को लेकर? यहाँ पे तैयारियां हर साल के भांति इस साल भी हम लोग मोड़ से लेकर पोखरे का पूरा बैकग्राउंड देते हुए रामलीला मंच की तरफ में ये पूरा गैलरी होते हुए देव कमेटी के सौजन्य से काम होता है। कौन सा घाट है ये? बीघा भर का पोखरा। कितने की संख्या में यहाँ पे लोग जो है? 250-300। तो ये बताइए कि जो यहाँ पे जो छठ पूजा होता है, मेन कहाँ पे होता है आप लोग? बहुत जगह होता है। देखिए, जैसे एक बीघा भर का पोखरा हो गया, बाबा का पोखरा हो गया, कन्हैया जी का पोखरा हो गया, बैजी बाबा का पोखरा, ईश्वर का पोखरा, लेकिन सबसे अधिक संख्या यहीं पे रहती है। ठीक। मेरा नाम सुधीर मौर्य है। मैं ग्राम सभा गुरुआ ब्लॉक हनुमानगंज का ग्राम प्रधान हूँ और पूर्व में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा श्री मुरली मोहन टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय से और भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी सुधीर जी, देखा जाए तो इतना सुंदर आप रेत पे
दृश्य निकलवा रहे हैं, क्या है ये पूरा? कल हम सभी के हृदय में जो वास करता है और सबसे हम लोगों के लिए महापर्व है, माताओं बहनों के लिए और माताओं के सम्मान में जो महापर्व है छठ पूजा है, और उसी के उपलक्ष्य में हमारे पूरे ग्राम सभा का यहीं पे छठ का आयोजन होता है। और जिसके लिए हम लोग एक छोटा सा सैंड आर्ट बुलाए हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं रुपेश जी, उनके मदद से हम लोग एक कलाकृति बनवा रहे हैं। हर साल हम लोग नए कुछ प्रयास करते हैं, कुछ सकारात्मक मैसेज के साथ काम करना चाहते हैं। इस साल हम लोग देश के जितने बलिदानी हैं उनके एक थीम के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। तो साथ साथ में इसके साथ में और भी कुछ कलाकृतियाँ होनी हैं। तो इस महापर्व पे बस हम लोगों का ये मैसेज रहता है कि आयोजन के साथ साथ एक सकारात्मक माहौल भी देने का प्रयास किया जाए। क्या थीम है इसके साथ और क्या करना है? देश के हमारे जितने भी बलिदानी रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, देश जो आज़ादी के बाद और आज़ादी से पूर्व भी जितने लोग रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और आज़ादी के बाद हमारे डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ऐसे महान महापुरुषों का हम लोग यहाँ पे कलाकृति वगैरह भी बनवाएंगे और उनका चित्र वगैरह लगाएंगे, ताकि लोगों के अंदर ये भावनाओं को हम लोग बस एक प्रयास रहता है कि लोगों के अंदर उनके प्रति एक जागरूकता हो और उनके प्रति एक भावना क्रिएट हो। इसके लिए छठ पूजा का दिन ही क्यों चुना हमने? चूँकि ये ऐसा एक पर्व रहता है जिसमें खास करके हमारे यूपी बिहार के लोग और खास करके हमारे पूर्वांचल के लोग छठ पूजा को एक महापर्व की तरह भी माना जाता है। और ऐसे दिन बाहर सभी लोग यहाँ एक स्थान पे उपस्थित होते हैं, और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई एक पर्व है जहाँ पे लोग सकारात्मक रूप से एक जगह इकट्ठा होकर के और मनाने का काम करते हैं। इसलिए ये बेहतर मुझे लगता है कि सबसे बेहतर स्थान है। छठ पूजा तो कई घाटों पे हो रहा है, आपके यहाँ क्या नया होने वाला है, क्या नया करने जा रहे हैं कुछ? चूँकि देखिए हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं और हम लोग का प्रयास रहता है कि जैसे हम लोग पिछली साल जब काम किए थे तो हम लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के एक थीम को लेकर के काम किए थे। उससे पूर्व में पढ़ेगा गांव तभी तो बढ़ेगा गांव थीम को लेकर के हमने काम किया था। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सकारात्मक मैसेज दिया जाए जिससे कहीं ना कहीं युवा एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने का काम करे, कुछ सीख करके। और इस बार देशभक्ति को आपने चुना है? बिल्कुल जी। कितने लोग यहाँ आएंगे? 2000 के आसपास की संख्या, 2000-2500 की संख्या रहती है। चूँकि हमारा यही सबसे अभी तक का हमारे ग्राम सभा का सबसे बड़ा सामाजिक स्थल यही है, और 80% ग्राम सभा के लोग यहीं पे छठ पर्व अपना मनाने का काम करते हैं। तो लगभग पूरा तैयारियां हो रही हैं? सब लोग उत्साहित हैं। अब देख ही सकते हैं कि पूरे ग्राम सभा के युवा साथी हैं और बिल्कुल ये 2 दिनों से बच्चे लगे हुए हैं और सकारात्मक रूप से मदद करते हैं और सबके सहयोग से आयोजन होता है और बहुत बड़े स्तर पे आयोजन होता है। हम लोग के लिए तो बहुत, चूँकि भावनात्मक हम लोग जुड़े हुए हैं इस पर्व से, तो हम लोगों के लिए इससे बेहतर कोई स्थान भी नहीं है और इससे बड़ा पर्व भी नहीं है। और हम कामना भी करते हैं इस महा छठ पर्व पे कि आप सभी जितने भी युवा साथी हैं और ग्राम सभा और क्षेत्रवासी जितने भी लोग हैं, सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि बना रहे। माता छठ का सभी पे आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। जी, शैलेंद्र कुमार उद्दीपक, मैं गणवार श्रीमती सुधा देवी का प्रतिनिधि हूँ। छठ पर्व है, इसको लेकर किस तरह गांव में तैयारियां छठ घाट है जी, सबसे तो छठ की हार्दिक शुभकामनाएं ग्राम क्षेत्रवासी। और स्थिति है कि हमारी चूँकि बड़ी है, कस्बे में 6-7 जगह छोटे छठ की पूजा होती है। चूँकि ग्राम सभा का बड़ा तालाब नहीं है, जिस वजह से टुकड़े में अपना छठ पूजा, और पंचायत स्तर पे जो संभव सफाई कर्मी हमारे यहाँ हैं, तीनों लोगों को हिदायत दी गई है कि इससे पहले कि जो भी मुख्य रास्ते जिस रास्ते से छठ की व्रती होंगी और छठ घाट है उसकी साफ सफाई करें। अगर बात करें ग्राम पंचायत की, तो इसकी चर्चा जनपद से लेकर चर्चा होता है उस नाम को लेकर। अगर विकास की बात है तो अब तक क्या स्थिति है? ये हम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं विकास के नाम पे को 80% संतुष्ट कर पाया, क्योंकि सरकार का बजट के हिसाब से हम कराया है। सरकार का बजट थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, नहीं तो और बेहतर कराया जाता। और स्वच्छता से कार्यों पे हमारा फोकस रहा है। जो नालियाँ थी उनको ढका, उनको मतलब कहीं 40% नाली नहीं दिख रही, नापदान या गंदगी किस रास्ते से आ रहा है। बाकी जो कि कार्य देखिए, जब तक हमारा है, जब तक हमको सरकार के द्वारा मिलता रहेगा के लिए हम काम कराएंगे। हमारा यही है कि जो बड़ी समस्या हमारे आने वाले भविष्य में
पानी के निकलने की व्यवस्था है, लोगों के निकलने की जो सबसे जटिल है, इसी के लिए हम प्रयत्न होना है। वो काम नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं। अभी फिलहाल लोग इस सबसे बड़ी ग्राम पंचायत और इस हिसाब से काम तो बहुत सरकार का सहयोग में और अच्छा करने का प्रयास करें। समस्या जो आप बता रहे हैं वन विकास को लेकर, क्या इसको लेकर जो से या किसी प्रति विधायक मंत्री आपने मांग किया है समस्या समाधान किया जाए जल्द? इस संबंध क्योंकि एक मुख्य नाला जो नदी को जोड़ता है, इस संबंध में हम बात हम जिला पंचायत के उनके प्रति से हमने एक ज्ञापन दिया था। ऐसा नाला जो है लगभग 700 मीटर भी उन्होंने करवाया, अधिकारी आए थे, उसका हमने करवाया था कि वो बन जाता है तो लगभग आधी आबादी वो पानी से निजात पा जाएगी। और इसके अलावा हमने जो क्षेत्रीय विधायक उनसे भी तो अभी इन लोगों का नहीं आया है और इसका कोई आश्वासन भी नहीं, जिला पंचायत तरफ से आश्वासन मिला। ये एक साथ है, उन्होंने कहा था कि इस कार्य योजना में देंगे, तो अब देखिए मार्च में। पहले अपना परिचय दीजिए। पहले मैं रूपेश सिंह हूँ और इस मूल जनपद अपने गृह जनपद में ही ग्राम सभा गुरवा में सुधीर मौर्य जी ग्राम प्रधान जी के सौजन्य से छठ का महापर्व मनाया जाता है। उसी क्रम में मैं यहाँ ग्राम सचिवालय पे छठ पूजा स्थल पे एक सैंड आर्ट के रूप में सेल्फी पॉइंट तैयार कर रहा हूँ। जो बिहार और यूपी से सटा हुआ जनपद है, आस्था का महापर्व है, सभी महिलाओं का या पूरे देश का पर्व है एक आस्था के प्रति। तो हम वही सेल्फी पॉइंट के रूप में एक पंडित जी और एक व्रती छठ व्रती महिला की जीवंत कलाकृति रेत पर उकेर कर और एक मैसेज के रूप में सेल्फी पॉइंट तैयार कर रहे हैं, ताकि सभी व्रती और सभी आने वाले छठ श्रद्धालुओं को आस्था में बल देने का काम करे और सेल्फी पॉइंट को एक सौहार्द के रूप में मनाए।